वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप बिजनेस या मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के बारे में विद एग्जांपल्स। लास्ट वीडियो में हमने ये समझा था कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है और उसकी प्रोसेस क्या होती है, और आज हम देखेंगे क्यों ऑर्गेनाइजिंग इतना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, वरना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिस हो सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा एग्जाम्पल सबसे यूज़फुल लगा। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर करता है कि हमारा बिजनेस एडप्ट कर सके, ग्रो कर सके, एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके, स्पेशली तब जब बिजनेस इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हो। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करता है बिजनेस को सरवाइव करने में, ग्रो करने में, जो भी चैलेंजेस है उनको फेस करने में, कंपटीशन को फेस करने में, और स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क इंश्योर करता है बाय प्रॉपरली असाइनिंग ड्यूटीज। तो फर्स्ट बेनिफिट है ऑर्गेनाइजिंग का, वो है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मतलब मैंने मेरी पिछली वीडियोस में बहुत बार समझाया, एक और बार समझा देती हूँ। जब कोई पर्सन पर्टिकुलर काम बार बार करता है, रिपीटेडली करता है, तो वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाता है, उस काम में वो एक्सपर्टीज हो जाता है, और वो जब पहले उस काम को करने में टाइम लगता था उससे कम टाइम अब उसको उस काम को ख़त्म करने में लगता है, और उस काम की क्वालिटी भी इंक्रीज होती है। तो बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन में क्या आता है, जब हम जॉब्स को क्लियरली डिवाइड कर देते हैं, असाइन कर देते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। ठीक है, सबको पता रहता उन्हें क्या करना है। तो वो उनका जो काम है वो वर्कर्स बार बार करते हैं, रिपीटेडली करते हैं, तो वो उसमें क्या बन जाते हैं, एक्सपर्ट बन जाते हैं। जिससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और क्वालिटी ऑफ वर्क भी इंक्रीज होती है। ठीक है, jobs are clearly divided and assigned. ठीक है, workers do the same task repeatedly, becoming experts leads to higher productivity and better quality of work. हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है लाइक टोयोटो। उस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एक वर्कर्स क्या करता है, इंजन को असेंबल करने का काम करता है, सिर्फ वही काम वो करता है। दूसरा, कार की जो बॉडी है उसको पेंट करने का काम करता है, और तीसरा, व्हील इंस्टॉल करने का काम करता है। हर एक वर्कर अपना अपना काम करता है, उसमें वो एक्सपर्ट बन जाता है, और स्पीड भी बढ़ जाती है उनके काम करने की, और एक्यूरेसी में भी इम्प्रूवमेंट आता है। तो ये है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। सेकेंड बेनिफिट है क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप मतलब जब हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर देते हैं, और उन्हें किसको रिपोर्ट करना है ये भी हम क्लियरली डिफाइन कर देते हैं, किसे फॉलो करना है, किसके अंडर में काम करना है, ये सब हम प्रॉपरली डिफाइन कर देते हैं। हर किसी को पता रहता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उनकी रिपोर्टिंग लाइन क्या है, किसको रिपोर्ट करना है, किसको फॉलो करना है, किसके अंडर काम करना है, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं होती, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती। ये क्या इंश्योर करता है, स्मूथ कम्युनिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। Everyone knows their responsibilities and reporting lines. Avoid confusion and conflict. Ensures smooth communication and accountability. इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में स्कूल टीचर डिपार्टमेंट के हेड को रिपोर्ट करती है, और डिपार्टमेंट का हेड प्रिंसिपल को रिपोर्ट करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर है, क्लियरली यहाँ शो हो रहा है कि टीचर को डिसीजन मेकिंग के लिए और स्पेसिफिक डिसीजन के लिए किसको कांटेक्ट करना है। इससे क्या होता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, क्योंकि क्लियरली डिफाइन किया है किसे किसको रिपोर्ट करना है। थर्ड इम्पोर्टेंस है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जैसे मनी, मैन पावर, मटेरियल्स, ये सारी रिसोर्सेज हम वाइसली यूज़ करते हैं, और इस तरीके से यूज़ करते हैं जिससे किसी भी रिसोर्सेज का कोई वेस्ट ना हो, और एफर्ट्स का डुप्लीकेशन भी ना हो। हर एक पर्सन, हर एक टूल इफेक्टिवली यूज्ड हो,
ऑर्गेनाइजिंग में हम ये इंश्योर करते हैं। ठीक है? तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, जो रिसोर्सेज है उनका वाइसली यूज़ करते हैं, जिससे कोई वेस्टेज ना हो रिसोर्सेज का, किसी भी एफर्ट्स का डुप्लीकेशन ना हो, हर एक पर्सन हर एक टूल वाइसली यूज़ हो और इफेक्टिवली यूज़ हो। Resources, money, manpower, material are used wisely, reduces wastage and duplication of efforts, ensures each person and tool is used wisely. अब इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि मोबाइल ऐप्स डेवलप करने का काम करती है, मोबाइल ऐप्स बनाने का काम करती है। वहाँ पे टीम ए है और टीम बी है जो मिलके काम करती है। अब क्या होता है, इस कंपनी में क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है कि किसे क्या काम करना है, किसका क्या रोल है। तो क्या होता है कि टीम ए और टीम बी दोनों सेम फीचर पे काम कर लेती, जो है यूज़र लॉगिन सिस्टम, इसी पे वो काम करती है। अब इससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है, दोनों सेम फीचर पे काम कर रही, सेम फीचर डेवलप कर रही है, रिसोर्सेज भी वेस्ट हुई। तो यही होता है जब हम क्लियरली जॉब को असाइन नहीं करते, क्लियरली टास्क को असाइन नहीं करते, उनके रोल क्या है ये क्लैरिफाइड हम नहीं करते, कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग नहीं होती है, तो यही होता है। तो ये था इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट है एडेप्टेशन टू चेंज। जो भी चेंजेस है उसको कैसे अडॉप्ट करती है ऑर्गेनाइजिंग, हमारी कैसे मदद करती है। देखो, अगर हम ऑर्गेनाइजिंग का स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल रखते हैं तो कोई भी अगर चेंजेस आता है, इंटरनल चेंजेस भी आता है, तो हम क्विकली उसको एडजस्ट कर सकते हैं अगर हमारा ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल हुआ तो। अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो हम उस स्ट्रक्चर में चेंजेस ला सकते हैं। और रिलेशनशिप्स और जो ड्यूटीज़ है उसको हम रीडिफाइन कर सकते हैं ईजीली। जो हमने ड्यूटीज़ और रिलेशनशिप डिफाइंड किए थे उसको हम वापस से रीडिफाइन कर सकते हैं, जिससे क्या होता है जो भी चेंजेस आते हैं उसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल रहती है, स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है ऑर्गेनाइजेशन की। फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर हेल्प्स द बिजनेस एडजस्ट टू मार्केट और इंटरनल चेंजेस, relationships and duties can be redefined easily, provides stability even during change। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स पहले डीवीडी पर काम करता था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, डीवीडी का जो रोल है वो ख़त्म होता गया मार्केट में। तो नेटफ्लिक्स ने डीवीडी से ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर शिफ्ट कर दिया। आज आप सबको पता ही है कि नेटफ्लिक्स कितना आगे है, कितना फेमस प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए। फिर नेटफ्लिक्स ने क्या किया होगा, उसने नई टीम बनाई होगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज की होगी, नया डिपार्टमेंट बनाया होगा, सारी जो सबकी जॉब थी, सबकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें चेंजेस किए होंगे। ठीक है? न्यू डिपार्टमेंट्स बनाए होंगे, जैसे डिजिटल कंटेंट डिपार्टमेंट, आईटी सपोर्ट्स, ताकि वो जो चेंजेस है इन्वायरमेंट में, बिजनेस इन्वायरमेंट में, उसको अडॉप्ट कर सके। तो नेटफ्लिक्स का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होगा तभी वो अच्छे से चेंजेस कर पाया और आज उसने अपना बिजनेस इतना आगे बढ़ा लिया। फिफ्थ है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। हमने एग्जाम्पल समझा था कि सॉफ्टवेयर कंपनी का टीम ए और टीम बी का, वहाँ पे क्लियरली रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन नहीं थी, जिससे उन्होंने सेम एक्टिविटी को करा, दोनों ने सेम एक्टिविटी को किया, इससे क्या हुआ, ओवरलैप हुआ और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क था। ठीक है? जब हम इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, जब हम क्लियर करेंगे कि सबकी जॉब क्या है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सबके रोल्स क्या है, इससे क्या होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी किसी भी एक्टिविटीज़ की, डुप्लीकेशन नहीं होगा। टास्क एग्जीक्यूट होंगे स्मूथली और प्रॉपरली टाइम पर भी एग्जीक्यूट होंगे, जिससे क्या होगा, हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ को। Clear job roles and responsibilities helps avoid overlap. Tasks are executed smoothly on time, makes it easier to manage and control business activities. For example, in a hospital, nurses, doctors, and administrators have clearly defined roles. The organization ensures smooth patient care and efficient hospital administration. नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल।
मैनेजर के पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है काम का, तो वो अपना कुछ काम सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट कर देता है। जब सबऑर्डिनेट वो काम करता है तो उनकी स्किल्स बिल्ड होती है, उनकी स्किल्स बढ़ती है, उनमें कॉन्फिडेंस आता है और मैनेजर्स उन काम पर फोकस करता है जो ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे स्ट्रेटजी पर या इनोवेशन पर। इट एनकरेजेस क्रिएटिविटी एंड लीडरशिप एट ऑल levels. Delegating tasks to subordinates build their skills and confidence. Managers get time to focus on innovation and strategy, encourages creativity and leadership at all levels. इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिटेल चेन जैसे बिग बाजार का मैनेजर है, उसने अपना डेली ऑपरेशंस का काम असिस्टेंट मैनेजर को डेलीगेट कर दिया है। अब वो क्या करेगा, मैनेजर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पर फोकस कर सकता है, जैसे वो अपने बिजनेस को कैसे एक्सपांड करे, और असिस्टेंट मैनेजर्स अपनी लीडरशिप स्किल्स डेवलप करने पे फोकस करता है। A manager in a retail chain like Big Bazaar delegates daily operation to assistant managers. This allows the manager to plan expansion while the assistants develop leadership skills. लास्ट इम्पोर्टेंस है हमारा एक्सपांशन एंड ग्रोथ। जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बहुत सिस्टमैटिक होगा, फ्लेक्सिबल होगा, तो हम इजीली नए डिपार्टमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट लाइन ऐड कर सकते हैं और रीजंस भी ऐड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, फिर क्या होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हमारा बिजनेस सिस्टमेटिकली ग्रो करेगा, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, सिस्टमेटिक है। इससे हमारा कस्टमर का बेस इंक्रीज होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगा, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने अमूल का नाम तो सुना ही होगा। अमूल ने जब आइसक्रीम्स और चॉकलेट्स अपना बिजनेस एक्सपांड किया, तो उसने नए डिपार्टमेंट क्रिएट किए होंगे उस प्रोडक्ट के लिए, लेकिन उसने अपनी जो एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन है उसी को यूज़ किया था डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ऑर्गेनाइजिंग हेल्प देम ग्रो विदाउट डिस्टर्बिंग एग्जिस्टिंग ऑपरेशन। बिना एग्जिस्टिंग ऑपरेशन को डिस्टर्ब किए, बिना अपनी एग्जिस्टिंग सप्लाई को डिस्टर्ब किए, ऑर्गेनाइजिंग ने कैसे मदद किया अमूल को एक्सपांड करने में, आइसक्रीम्स एंड चॉकलेट्स, ये हमने इस एग्जाम्पल्स में देखा। जब हमारे ऑर्गेनाइजिंग का स्ट्रक्चर बहुत सिस्टमेटिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है, तो हम इजीली नए डिपार्टमेंट्स, नए प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।